हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना इक्वेशंस का नेक्स्ट पार्ट और द लास्ट दो तीन पार्ट बाकी है दोस्तों। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन का एक रहेगा जो बड़ा सा वीडियो रहेगा। मैं पूरे एडिशनल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चाहे वो वीडियो 1 घंटे करो, 2 घंटे करो या 3 घंटे भी लिखने दो। ठीक है, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा उसमें। आ जाओ चालू करते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। दोस्तों क्यूबिक इक्वेशंस बहुत ही जोरदार टॉपिक मैंने यहाँ क्या लिखा देखो, सीए कर रहे वैसे फील आएंगे आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद आज। ठीक है, मैं आपको बता दूं इक्वेशंस चैप्टर सॉल्व करने के आपको हमेशा से पता है कि दो तीन तरीके होते हैं। क्यूबिक इक्वेशंस भी सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। एक अपना बेस्ट तरीका ऑप्शन सॉल्विंग, और दूसरा तरीका जो जो आईसीआई ने दिया, मतलब जो एक्चुअल तरीका है। ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अभी मैं आपको आईसीआई का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में अपने को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सॉल्विंग करना है, क्योंकि अभी आप जब आईसीआई का मेथड देखोगे आप बोलोगे हाँ भाई ऑप्शन सॉल्विंग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्यूबिक इक्वेशंस सिर के ऊपर जाता है कुछ लोगों को अच्छे से समझाएगा। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि सबको अच्छे से समझे, लेकिन किसी को नहीं समझ रहा है कोई लोड नहीं लेने का। ऑप्शन सॉल्विंग इज द की फॉर अस। ऑप्शन सॉल्विंग से भी आंसर सॉल्व होते हैं, मार्क्स उतने ही मिलते हैं। ये समझने के बाद मार्क्स कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाले। ठीक है, नहीं भी समझ रहा लोड लेने का नहीं, ऑप्शन सॉल्विंग से सॉल्व करने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अब चालू करने से पहले बता दो, वही अपने दो चीजें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और यूट्यूब को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो ये चीज को। ठीक है, आ जाओ। अपन चलते हैं अब डायरेक्ट 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 रफ नोट्स पे अपने आ जाओ। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन आईसीआई का ही। आईसीआई का क्या क्वेश्चन था वो, एक्स, जस्ट सेकंड। आईसीआई का क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ही एग्जांपल से अपन मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। उसके बाद तो क्या है भाई, ऑप्शन सॉल्विंग से अपने को करना है। ठीक है, ऑप्शन सॉल्विंग से ही करना है आगे। लेकिन एक बार तो आईसीआई का मेथड पढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा आपको। ठीक है, दो क्वेश्चन आईसीआई के मेथड जो इलस्ट्रेशन से दोनों करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज अपन ऑप्शन सॉल्विंग से प्योरली एक हाथ दो क्वेश्चन ऐसे मेथड से कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्यूबिक क्या है। ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक मतलब क्या है भाई, जिसके तीन रूट रहेंगे। क्यूबिक मतलब देखो, डिग्री क्या है, डिग्री है 3, डिग्री है 3। इसका मतलब रूट रहेंगे कितने, तीन रूट रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट रहा करते थे, यहाँ कितने रूट रहेंगे, तीन रूट रहेंगे। इसका मतलब क्या, अपने को अभी तक पहले अपन ने लीनियर इक्वेशन में एक रूट निकाला, फिर इसमें दो रूट निकाले, अभी अपन तीन रूट पे आ गए हैं। ठीक है, अब आईसीआई क्या करता पता है क्या, तीन रूट है ना, तो एक रूट बोले, तीन रूट है ना, तीन रूट्स तो बोले एक रूट जो है ना, फर्स्ट रूट, वो अपन है ना ट्रायल एंड एरर से निकाल लेंगे। बोले किससे, ट्रायल एंड एरर मेथड से। मतलब वो खुद भी बोल रहा है कि ऑप्शन सॉल्विंग कर लो काइंड ऑफ। ठीक है, और सेकंड मेथड है ना, उसको फिर अपन सॉल्व करते हैं। बाकी जो दो रूट्स है ना, वो आईसीआई के मेथड से सॉल्व करते हैं, खुद आईसीआई बोलता। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या, ऑप्शन सॉल्विंग भाई। ऑप्शंस देखे रहेंगे, एक दो तीन चार, ये इधर डालो, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो रहा है देखो। ठीक है, अभी अपने पास ऑप्शंस नहीं है तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली एक्स इक्वल्स टू वन लेके देखते हैं। अब एक्स इक्वल्स टू वन रहेगा, तो देखो वन क्यूब माइनस 7 into 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 1 - 7 + 6, ओ माय गॉड, पहले ही अपना आंसर सही आ गया। देखो ना, 7 + 7 0 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट। आपको समझ गया, x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट फॉर दिस इक्वेशन। क्लियर है, मैंने बोला ना आपको ट्रायल तो लेना पड़ेगा। इफ x इक्वल्स टू, ठीक है, एफ इफ x इक्वल्स टू 1 0 इक्वल्स टू 0। मान लो x इक्वल्स टू -1 लेके देखते थे अपन। ठीक है, इफ x इक्वल्स टू -1, तो ये क्या होता था, -1 का होल क्यूब -7 into -1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। -1 का होल क्यूब -1, और ये हो जाता था +7 + 6। भाई ये तो हो जाता था 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो -1 इज नॉट द रूट। ठीक है, -1 इज नॉट द रूट, 1 इज द रूट। इतना समझ गया आपको। अब 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 चीजें सीए वाली चालू हो रही। ठीक है, थोड़ा समझने में किसी किसी को बाउंसर जा सकता है। आप मेरे को बताओ, इधर आ जाओ। मान लो कोई एक इक्वेशन है, x² - x - 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर अपन फैक्टर्स निकालते तो अपन कैसे निकालेंगे, ये 3 2 से जाता तो -3x + 2x - 6 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन निकालेंगे तो x - 3 + 2 कॉमन निकालेंगे, x - 3 इक्वल्स टू 0।
दिस इंप्लाइज x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे फिर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज क्या, x इक्वल्स टू 3 कॉमा x इक्वल्स टू माइनस 2। समझा क्या ये? इतना तो अपने को आता सर, ये तो बेसिक है, आपको आता। अभी अपन ने क्या निकाला, x इक्वल्स टू 1 निकाला, x इक्वल्स टू, अब इसमें क्या है देखो, आप चीजों को समझो। x इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सिंपल सी बात है। x इक्वल्स टू माइनस 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब x इक्वल्स टू, मैंने ज्यादा ही इधर दूर लिख दिया, ऐसे करते हैं हाँ। तो अब x इक्वल्स टू 3, मैं जब बोल रहा हूँ कि x इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो x इक्वल्स टू 3 जब मैं बोल रहा हूँ इज अ फैक्टर, रूट मतलब क्या है, फैक्टर है ना। तो x इक्वल्स टू 3 इज अ फैक्टर, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये जब डालोगे तो 0। देखो मेरे को एक बात बताओ, ये स्टेप और ये स्टेप में कुछ फर्क है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या, x माइनस 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर। हाँ भाई फैक्टर है, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये और ये स्टेप में फर्क है क्या, नहीं भाई, ये स्टेप से तो ये स्टेप आया ना। कुछ अपन नए प्लस माइनस करते तो अलग रहता, लेकिन ये स्टेप इक्वल्स टू ये स्टेप, ये स्टेप इक्वल्स टू ये स्टेप, ये स्टेप, बस अपन ने सॉल्व करते रहते, ठीक है, समझ रहा आपको। तो x इक्वल्स टू 3 को अपन क्या लिखते हैं, x माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस x इक्वल्स टू 3 इज अ फैक्टर नहीं लिखते हुए अपन लिखते हैं x माइनस 3 इज अ फैक्टर। आपको समझ रहा है क्या, आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने को, मैंने आपको बताया ना कि अपने को क्या निकालना है, एक रूट ऐसा निकालना है पैरेलल मिरर से, और जो दूसरा रूट रहेंगे, अब जब दो रूट निकालने की बात आती, दो रूट निकालने की बारी आती, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है दो रूट जब आता तो वो क्या हो जाता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फील आ जाती, ठीक है। तो एक अपने को डिग्री 2 वाला इक्वेशन बनाना है, एक अपने को डिग्री 1 वाला इक्वेशन बनाना है। डिग्री 1 वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, ये x इक्वल्स टू 3 है तो x माइनस 3, ये डिग्री 1 वाला इक्वेशन है, समझ रहे क्या आप गहराई को समझो तो x माइनस 3 इज अ फैक्टर, आपको समझा क्या, वो डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 छोड़ दो। x इक्वल्स टू 3 इज अ फैक्टर, तो मैं लिख सकता कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, मैं लिख सकता। उसी तरह अब x इक्वल्स टू 1 इज अ फैक्टर, तो मैं ये लिख सकता क्या कि भाई x माइनस 1 is a factor of this equation। बोलो सही है क्या, सही है ना, ये समझा, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हुआ होगा, तो x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब आप समझो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, एक रूट निकाल लो, फिर दूसरा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता, कैसे आता वो अपन निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे आता। आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आता, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब क्या करना पता है क्या आपको, ये एक ही इक्वेशन रहेंगे ऑब्वियसली। अब जब तीन रूट है उसको अपन एक और दो में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ये इक्वेशन है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 तो रहेंगे उसमें ऑब्वियसली, क्योंकि ये फैक्टर है। जैसे देखो x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 इधर भी है लेकिन दिख नहीं रहा, x माइनस 3 इधर भी है लेकिन दिख नहीं रहा, ठीक है। वैसे ही अपने को यहाँ रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आराम आराम से समझो, कोई घाई नहीं है दोस्तों, कोई घाई नहीं है। अब देखो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एक टर्म उठाना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो मैंने जैसा इसमें क्या बोला, x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है लेकिन दिख नहीं रहा, और इसमें भी है, ठीक है। तो अपने को इधर एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 में x माइनस 1 चाहिए हर इसमें, चाहिए हर इसमें, ठीक है, सो दैट फिर क्या अपन x माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहले इसमें एक एक टर्म पकड़ना, पहले इसमें क्या है, एक्स क्यूब है, फर्स्ट टर्म पकड़ रहा है सिर्फ, क्या मैं हाईलाइट कर रहा, देखो फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्स माइनस 1 चाहिए और एक्स क्यूब है, तो ये दोनों को अपन कैसे मिला सकते हैं, अगर x माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो, अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब आ जाएगा, जो अपने को याद चाहिए, सही है। इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो एक्स क्यूब आएगा, लेकिन अब एक्स माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब है, लेकिन इससे भी मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है, बाकी इक्वेशन लिख लो, ठीक है। अब अपन जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर, समझ में आ रहा,
लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्लियर है इधर इधर तक क्लियर है? लेकिन मैंने एक बात बताओ, अपने पापा का फॉर्म थोड़ी है ये -7x+6, ठीक है? माइनस एक्स स्क्वायर करे तो प्लस एक्स स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि अपने पापा का इक्वेशन थोड़ी है कि कुछ भी प्लस कर दो कुछ भी माइनस कर दो, ऐसा थोड़ी चलेगा। आपने कोई इक्वेशन में माइनस का कुछ किया तो प्लस भी तो करना पड़ेगा टू इक्वेट। समझ गए? समझ गए सर, समझ गया। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या किया, आराम से, कोई गई नहीं, कोई गई नहीं। एक्स क्यूब और x-1 का मिलाप कैसे हो सकता? अगर x, ये पहले ऑब्वियसली पहले टर्म से ही देखना, क्योंकि x और x है ना, तो पहले टर्म से देखना। तो x और x क्यूब कैसे मिल सकते हैं? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल सकते हैं। हाँ भाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब। और अब ये -1 है ना, क्योंकि x-1 इज अ वेक्टर, इसलिए अपन उसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में अपन इसमें सब में x-1 निकालेंगे, इसलिए अपन उसको अभी मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर, आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ जाएगा ना, आपको समझेगा फिर x-1 से ही क्यों कर रहे थे। ठीक है, अभी आप समझो। अब यहाँ एक्स क्यूब किए और फिर ये एक्स स्क्वायर भी आया, अब ये फुकट एक्स माइनस माइनस एक्स स्क्वायर फुकट आ गया ना, इसलिए प्लस एक्स स्क्वायर किए उसको सेटल करने के लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दो टर्म का काम हो गया क्या? क्योंकि ये दो टर्म में अपन क्या करेंगे, x-1 इज अ फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसा निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के x-1 इज अ फैक्टर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये तो जम गया, x-1 इज अ फैक्टर के लिए जम गया। अब कहानी बची इन लोगों की, इन लोगों को नीचे लेके आ जाओ। एक्स स्क्वायर -7x+6 = 0। आराम आराम से समझो, ये एग्जाम में करना नहीं है, एग्जाम में तो ऑप्शन सॉल्विंग करना है, लेकिन समझ लो कैसे करते हैं। अब वापिस पहला टर्म उठाओ, पहला टर्म, ठीक है, पहला टर्म उठाओ एक्स स्क्वायर। अब अपना क्या है, x-1 है, x-1 है ना, हाँ x-1। अब देखो x-1 और एक्स स्क्वायर का कैसा मिलाप हो सकता? भाई ये x को अगर x से मल्टीप्लाई करते हो तो x स्क्वायर आ जाएगा, खत्म। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो इससे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर तो है लेकिन माइनस एक्स भी आ गया। अब माइनस एक्स भाई अपने पापा का तो है नहीं इक्वेशन, तो माइनस एक्स करे तो प्लस एक्स भी करना पड़ेगा, बाकी इक्वेशन नॉर्मल। इससे क्या होगा, ये दो बुक हो गए, क्योंकि देखो ना ये दो से अपन ये निकालेंगे ना। अब समझो एक्स स्क्वायर, अब वापिस मैं इक्वेशन अगर पूरा लिख रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स -7x+6 = 0। तो ये दो से दोस्तों अपन x कॉमन निकालेंगे तो x-1 बनेगा। यहाँ पर x-1 इज अ फैक्टर, तो फैक्टर x-1 कॉमन निकालने के लिए सब कर रहे हैं अपन। इसका मतलब ये सही है। अब क्या बचा जीवन में, अब बचा ये वाला पार्ट, नीचे लेके आ जाओ इसको। x-7x+6, उसके पहले x-7x -6x कर सकते हैं, +6 कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट कौन सा है, 6x, ठीक है। अब वही x-1 और 6x का -6x का मिलाप कैसे हो सकता है? अगर मैं इसको -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 इंटू एक्स -6x हो जाएंगे, अरे बहुत बढ़िया। तो -6x करूंगा और ये क्या हो जाएगा +6। तो भाई ये ऑटोमेटिकली -6x और +6 ही है, तो इसको अपने को ना ही कुछ प्लस और ना ही कुछ ऐड करने की जरूरत है। इसका मतलब दोस्तों इक्वेशन बना क्या देखो, पहला इक्वेशन क्या था, पहले पहले दो टर्म क्या थे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बना, फिर बाद में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बना, बाद में -6x+6 बन गया विच इज इक्वल टू 0। आपको समझा क्या, क्या किया अपन ने, क्लियर समझा क्या, क्लियर आपको समझा क्या? यही इक्वेशन है दोस्तों, यही इक्वेशन को अपन ने क्या किया, एलोबरेट किया। एलोबरेट कैसे किया, अपन को मालूम था कि x-1 चाहिए यार इसमें, क्योंकि भाई ये तो फैक्टर है। जैसे यहाँ पर x-3 हर इसमें था, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन दिख नहीं रहा। अब आप बताओगे इसमें भी तो है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो फिर मैं बात बताऊंगा कि x-1 हर इसमें था लेकिन दिखेगा नहीं। कुछ स्टेप में जाने के बाद आप बोलेंगे भाई इधर का दिख रहा x-3, वैसे ही मैं आपको इसमें भी बताऊंगा, लेकिन है तो सही ना, इसलिए तो इधर आया, ठीक है। उसी तरह तो अपन ने किया गया, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते, x-1 आ रहा क्या देख लेते, आएगा तो सही। लेकिन एक बार पहले देखो, वापिस से मैं एक बार बताता हूँ, 2-3 बार बताऊंगा जब समझेगा मेरे हिसाब से, तो ये आप समझो करना क्या है इसको, पहले पहले टर्म को उठाने का, ठीक है। पहले x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो पहले टर्म को उठाने का, और x-1 को x क्यूब के साथ भिड़ाने का, पहले पहले टर्म को, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ईच स्टेप, ठीक है। तो ये दोनों को भिड़ाया तो आपको समझा कि भाई x और x क्यूब कैसे मिलेंगे, एक्स स्क्वायर से मिलेंगे। तो ठीक है, ये तो भाई एक्स क्यूब होगा, लेकिन भाई -1 भी तो है, तो -1 के लिए -x स्क्वायर आ गया। अब -x स्क्वायर आ गया तो अपने को +x स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बोलो
अपने पापा का इक्वेशन तो नहीं है। अब ये आ गया भागी इक्वेशन नॉर्मल, -7x+6 -7x+6। अब ये दो इससे समझ गया कि भाई x² x-1 मतलब x-1 इसे फैक्टर आ गया, तो ये कहानी होगी इधर खत्म। ये इक्वेशन बचा, ये इक्वेशन आया, फर्स्ट वाला टर्म पकड़ो। तो x² को x-1 से कैसे करेंगे? अगर अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x² -x हो जाएगा। ठीक है, तो -x किए तो फिर -x किए तो अपने को वापस +x भी करना पड़ा, समझे? तो -x किए तो +x भी करना पड़ा। अब ये दो से ऑब्वियसली x-1 रूट निकल गया। अब देखो x-1 रूट निकल रहा है, उसके बाहर जो जा रहा वो संबंध नहीं है अपने को, या x जा रहा या x² जा रहा, वो संबंध नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x-1 निकलने के लिए कुछ 6 जाएंगे शायद बाहर, तो ये संबंध नहीं है कि बाहर क्या जा रहा है। x-1 इज अ रूट, वो आ रहा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, x-1 कॉमन आ गया और x बाहर आ गया। अब ये जो इक्वेशन है, फिर बाकी अपन ने ये किया तो ये 6x -6x+6। अब -6x और x-1 को अपन ने मिलाया, तो अगर -6 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे तो यही आ रहा और ये अपने पास है, इसलिए अपन ने डायरेक्टली ये लिख दिया। क्यों? अब देखो, पहले दो टर्म में x² कॉमन निकाले, x-1 आया। दूसरे टर्म में +x कॉमन निकाले तो x-1 आया। इसमें क्या कॉमन निकालेंगे कि x-1 आया? -6 कॉमन निकालेंगे तो x-1 आएगा। देखो ना, -6 इंटू एक्स -6x और -6 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 1 6 तो +6। आई होप दिस इज क्लियर। समझा क्या रे? बोलो 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 बोलो। बस उसी तरह आप देखो, ये तीनों में -x-1 कॉमन है, तो x-1 कॉमन निकाल के x² + x -6 = 0। तो ये तो अपना रूट है, फैक्टर है ऑलरेडी। अब ये क्या है भाई? ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। बस अब इसको सॉल्व करते जाओ अंदर के अंदर। तो x² अब -6 है तो अपन क्या कर देंगे, इसको +3x -2x कर देंगे, -6। अब ये x-1 तो रहेंगे ही। अब ये x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x+3, और ये -2 कॉमन निकालेंगे x+3, तो ये x+3 कॉमन निकालेंगे तो x-2, और ये x-1 तो चल रहा। दिस इंप्लाइज क्या, x = 1 -3 और +2, 1 2 और -3 और 1 2 और -3। समझ रहा क्या? ऐसे का भी निकाल लिया अपन ने, 1 2 और -3। बटा दो एक बार, धीरज रखो, आराम से समझा क्या बोले अपन ने क्या क्या किया, थोड़ा आराम से। थोड़ा थोड़ा ट्रिकी तो है मैं मानता, लेकिन ऑप्शन सॉल्विंग बहुत इजी है दोस्तों। ये सब इसमें पढ़ो ही मत, ऑप्शन सॉल्विंग से अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपन, सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएंगे आई होप। x³ + x+2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, x³ + x+2 = 0। x³ + x+2 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले पहला रूट कैसा, ट्रायल एंड एरर, तो x = 1 लेंगे। 1 लेंगे तो ये क्या होगा, 1 + 1³ 1 1 + 1, ये तो भाई 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो नहीं है रूट। -1 लेके देखो, -1 तो ये -1 का होल क्यूब, -1 + 2, तो ये -1 + 2, ये x = -1 जीत गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, x = -1 इज अ फैक्टर। अब x = -1 है तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 = 0। x + 1 इज अ फैक्टर, x = -1 मतलब x + 1 इज अ फैक्टर। तो हर एक इसमें क्या देखना पड़ेगा, x + 1 हर एक इसमें आना चाहिए, ऐसा देखना पड़ेगा। अब फर्स्ट टर्म को कंपेयर करने का शुरू माजरा, x + 1 को x³ से कंपेयर करो। क्या चाहिए भाई, x² से मल्टीप्लाई करो, तो x² को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा और प्लस x³ आएगा प्लस x² आएगा। x² तो एक्स्ट्रा आ गया तो -x², बाकी कॉमन, मतलब बाकी रीजन। अब ये दो में आपको पता है कि भाई ये दो का तो काम हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा ये वाला पार्ट, तो -x²। तो x + 1 को -x² से करो, तो भाई इन दोनों का क्या मिलाप हो सकता, x × x² लेकिन -x, क्योंकि -x² है। तो अब -x × x -x², लेकिन -x + 1 करेंगे -x होगा। अब -x फुकट किया तो +x भी करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी +x + 2 लिख दो, क्लियर है। अब ये दोनों में दोस्तों
अपन क्या करेंगे, -x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन निकालने का छोड़ दो, ये 2 का हो गया ना अभी, ये 2 का अभी हो गया। अब बचा किसका, अब बचा इन लोगों का। ठीक है, बचा इन लोगों का, ये x प्लस एक्स दोस्तों 2x निकाल सकता और मैं 2 निकाल सकता। अब वापिस फर्स्ट टर्म को, दैट इज x प्लस 1 को 2x के साथ भिड़ाओ, तो इनको इससे x और 2x को मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या रहेगा, 2x प्लस 2, ऑलरेडी 2x प्लस 2 है, इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अपना इक्वेशन क्या बना दोस्तों, देखो अपना इक्वेशन क्या बना बड़ा वाला, पहले तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बना, फिर सेकंड इसमें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बना, और लास्ट इसमें प्लस 2x प्लस 2 बना। समझ रहे क्या, इसका मतलब वापस लिखना है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 2। समझा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले तो एक्स प्लस 1, माइनस एक्स कॉमन निकाले तो एक्स प्लस 1, और या 2 कॉमन निकाले तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पूरे इसमें एक्स प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर फैक्टर नहीं जा रहे तो आपके पास मालूम है कि माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो आ जाओ, अब देखो आ जाओ, इसने क्या किया, सेम किया, इनका मेथड सेम है, इन्होंने इतना शॉर्ट में किया कि आपको समझेंगे ही नहीं, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में करके बता दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, देखो ये वाला अपना भी आया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या हो गया भाई, अच्छा रीड मोड पे चले गए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपना भी आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 आया क्या अपना, सही है, समझ आएगा। फर्स्ट फर्स्ट टर्म को लेने का, और जो भी फर्स्ट फर्स्ट टर्म को लेने का, और जो भी पहले में फैक्टर निकाले उसको कंपेयर करने का, उसको क्या करने का, कंपेयर करने का, उसको कंपेयर करके देखने का भाई कि भाई ये पहला वाला टर्म कैसे जा सकता है, माइनस एक्स से जा सकता है, ठीक है, तो लेकिन पहला टर्म तो जम गया, दूसरा टर्म फुकट में आया, तो दूसरे टर्म को फुकट में लेने के लिए, उसको जब फुकट में लिया, माइनस एक्स लिया तो अपने पापा की तो फॉर्म नहीं है, माइनस एक्स लेने की इक्वेशन नहीं है, तो माइनस एक्स लिया तो प्लस एक्स भी लेना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये क्यूबिक इक्वेशन का, अब देखो दोस्तों ये जब सॉल्व करेंगे इसका कोई रूट नहीं आ रहा तो ये माइनस आ रहा, माइनस भी आ रहा, माइनस भी प्लस और माइनस हुआ, ठीक है, इज नॉट रियल, एक्स माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये वो रियल नंबर नहीं है ना, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। अब क्यूबिक इक्वेशन का मैंने आपको बताया कि ऐसे का तरीका था, तो अपन ने सॉल्व कर लिया, लेकिन अपने को ऑप्शन सॉल्विंग से करना है, तो पूरी एक्सरसाइज आई अपन ऑप्शन सॉल्विंग से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन पूरी एक्सरसाइज आई कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन सॉल्विंग की मदद से, ना कि ये भारी मदद से। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरिएंट अपन एक्सरसाइज आई स्टार्ट करके कोशिश करेंगे कि कंप्लीट भी करें। सो बाय दोस्तों, मिलते हैं।